हाय। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको भी किताब से प्यार है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को समझना चाहते हो जो किताबों की दुनिया में जीते हैं और आप उसकी दुनिया में अपना एक जगह बनाना चाहते हो। अजीब बात है ना, हम सब एक ऐसी दुनिया में भाग रहे हैं जहाँ शोर ही पहचान है, जहाँ ठहरना हार मान लेना कहलाता है। लेकिन इस शोर के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक जादुई दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा जो लकड़ी से नहीं एक कागज़ से बना है। लोग इसे महज किताब के नाम से जानते हैं, लेकिन एक बुक लवर के लिए ये पूरी कायनात है जिसे किसी ने सिहाई से बांध रखा है। याद है वो गर्मी के दिन जब सारा शहर सो जाता था, लेकिन हमारे आंखों में नींद नहीं, कहानियों के सपने थे। वो कॉमिक्स, वो चंपक और वो दादा दादी की सुनाई हुई परियों और राजाओं की कहानी। तब कहानी सिर्फ मनोरंजन लगता था, वो हमारा पूरा ब्रह्मांड था। हम छोटे थे, लेकिन उस पन्नों के बीच हम 7 समुंदर पार कर लेते थे। कभी कभी सोचता हूँ यार, बचपन की कहानियाँ कितना अच्छी होती थी। बचपन की किताबें जो स्कूल में मिला करता था, कितना अच्छा लगता था पढ़ने उसकी कहानियाँ। खास करके वो कौवा वाला, वो वाली जो प्यासा कौवा और भूखा लोमड़ी, खट्टा अंगूर, सोने के चांदी की परी, सोनी की चांदी, बहुत सारे मतलब अलग अलग, अब तो नाम भी याद नहीं है वो सबका। बहुत सारी कहानियाँ ऐसे पढ़े जो बहुत अच्छा लगता था। और आज हम पढ़ रहे अपनी लाइफ के बारे में कि अपनी लाइफ को सही कैसे करें, अपनी लाइफ को बेहतर कैसे करें। बताओ कितनी अप डाउन होती है लाइफ हमारी। थोड़ी सी किताबें पढ़ने से, थोड़ी सी किसी की कहानियाँ पढ़ने से हमारी लाइफ बहुत सारी चेंजेस आते हैं, लाइफ बदल जाते हैं। वक्त बदला, कद बढ़ा और खिलौनों की जगह जिम्मेदारी ने ले ली। लेकिन वो बच्चा कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर जिंदा है, जो आज भी मुश्किल वक्त में भागकर उन पन्नों के गोद में छिप जाता है। अजीब है ना, हम सब बड़े हो गए पर हमारी कहानियाँ वहीं ठहर गई, हमारा इंतजार करते हुए। आज ये कहानियाँ उस बच्चे के नाम जिसने पहली बार किताब पकड़ा और ये जाना कि ये दुनिया छोटी नहीं है जितना हमें दिखता है। एक अच्छी सी किताब हो और साथ में चाय, मज़ा आ जाता है पढ़ने में ना। एक अच्छी स्टोरी ना एक चाय की तरह होती है, जितनी चीज़ें ऐड करते जाओ उतनी अच्छी लगती है ना।
मेरे लिए खुशी क्या है पता है? एक शांत शाम, एक कप चाय और एक अच्छी सी किताब। ना कोई शोर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस मैं और मेरी कहानी। लोग सोचते हम टाइम पास करने के लिए पढ़ते, लेकिन सच तो ये है हम टाइम से भागने के लिए पढ़ते हैं। एक पल हम अपने कमरे में होते हैं तो अगले पल हम किसी और की दुनिया में, किसी और की ज़िंदगी में, किसी और की एहसास में, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ अपना जैसा लगता है। जब आप एक बुक पढ़ के ख़त्म करते हो ना, तो सिर्फ आप एक बुक ख़त्म नहीं करते हो, आप उस इंसान की पूरी लाइफ को पढ़ते हो जिसने उस बुक को लिखा है, और आप अदर लोगों से एक लेवल ऊपर चले जाते हो क्योंकि आपने उस इंसान की पूरी लाइफ को पढ़ लिए हो। सोचो, जिसने उस बुक को लिखा है अपने लाइफ की 70 से 80 साल की एक्सपीरियंस उस बुक में लिखा है और आप उसे पढ़ के ख़त्म कर दिए हो। तो सोचो आप कितनी मैच्योर हो गए हो। अदर लेवल से आप उठ के अदर लोगों से आप पढ़ के एक लेवल ऊंचे जा जाओगे। इसलिए कहता हूँ बुक पढ़ने वाले की ना हमेशा देखोगे कि उसकी मैच्योरिटी लेवल हमेशा हाई रहती है अदर लोगों से। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों रहते हो। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि उसे मेरा अकेलापन दिखता है, मेरा भीड़ नहीं। वो भीड़ जो इन अलमारियों में कैद है जहाँ मेरा दोस्त रहते हैं। कुछ सदियों पहले चले गए और कुछ जो अभी पैदा भी नहीं हुए। लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा जिंदा महसूस होता है। हम उस दौर के लोग हैं जो भीड़ में रह के भी अजनबी जैसा महसूस करते हैं, जो अपनी बातें इंसान से नहीं कागज़ से करते हैं। हमारे लिए किताब खरीदना सिर्फ एक खरीदारी नहीं, एक उम्मीद है, एक उम्मीद की शायद इस बार कोई हमें समझ पाए। कहते हैं किताब एक दुनिया दिखाती है, पर सच ये है कि किताब हमें खुद से मिलाती है, जो हकीकत की कड़वाहट से बचने के लिए शब्दों की चादर ओढ़कर सो जाती है। पता है, जब तुम कहानी पढ़ते हो ना तो अकेले नहीं होते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक स्टोरी भी होता है जो तुम्हारे साथ साथ वो चल रहा होता है। और जो लोग एक किताब पढ़ने वाला होता है ना, जो लोग बुक पढ़ता है ना, उसे डर भी नहीं लगता है यार, क्योंकि उसके साथ हमेशा एक कैरेक्टर पास रहता है। वो खुद से सोचते रहता है कि यार ये कैसे हो गया था, ये क्या हो गया था, ये इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उसके दिमाग में एक कैरेक्टर का पूरी लाइफ चल रहा होता है। पूरा उसको पूरी तरह से उसको रिवाइंड करते रहता है उसकी लाइफ की हर एक डिटेल्स उसके दिमाग में चलता है। इसलिए देखोगे कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो लोग बुक लवर होता है, वो कभी भी अकेलापन से कभी नहीं डरता है। उसको देखोगे कभी भी अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ एक कैरेक्टर हमेशा मेरे साथ ही है। इसलिए जो बुक पढ़ता है ना, उससे कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो अकेला है।